बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में या रामायण में एक पात्र का सबसे बड़ा रोल है, बड़ा अहम रोल है, और उसका नाम हनुमान। हनुमान जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके लिए सुबह राम, शाम राम, दोपहर राम, रात्रि राम, विश्राम राम। उनके जीवन का कोई दूसरा ध्येय नहीं है, केवल और केवल एकमात्र ध्येय है प्रभु श्री राम। इसीलिए भगवान के इतने प्रिय भी हैं। एक बार प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत जी ने भगवान श्री राम से कहा कि भैया एक बात पूछनी है, और बात यह है कि आप हनुमान से इतना अधिक प्रेम क्यों करते हैं। भगवान ने कहा कि भाई भरत, मैं हनुमान के कर्जे से उतर नहीं सकता, उतरे नहीं हो सकता। भरत भाई, कपि से उरन हम नाही। कपि का जो कर्जा है, इस हनुमान का जो कर्जा है, मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात भगवान श्री राम का है। भगवान राम जो स्वयं अयोध्या के राजा हैं, और नारायण ये कहे कि वो कर्जा नहीं उतार पाएंगे, तो ये कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, आप अंदाजा लगा नहीं सकते इसका। भरत बड़े आश्चर्यचकित हुए, और भगवान भरत को कहते हैं कि भरत भाई, कपि से उरन हम नाही, इसका कर्जा मैं नहीं उतार पाऊंगा। आज्ञा भंग कबू नहीं कीनी, जहां पठाई तहां जाई। 100 योजन समुद्र को लांग गयो छन माही। ये ऐसा है कि इसने मेरे खातिर इतना मील का समुद्र लांग दिया। इसने 100 योजन समुद्र को लांग गयो छन माही। इसने परवाह नहीं की और मेरे खातिर ये कूद गया, वहां जाके सीता का पता कराया। संजीवनी बूटी लाके दी, तब जाके कहीं लक्ष्मण के प्राण बचे। अगर ये नहीं होता तो शायद हमारे बीच में लक्ष्मण भी नहीं होता, और लक्ष्मण नहीं होता तो शायद राम भी आज तुम्हारे बीच में नहीं होता। मैं माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाता। इसीलिए मैं हनुमान से बहुत प्रेम करता है। इसने कभी सपने में भी मेरी वचनों को तोड़ा नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, हनुमान जैसा आज्ञाकारी भक्त बनना और सर्वस्व निछावर कर देना प्रभु कार्य के लिए। राम काज करबे को आतिर, विद्यावान अति चातुर, राम काज करबे को आतिर। अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को, अपने समस्त ऐश्वर्य को प्रभु के कार्य में झोंक देना। अगर कोई सीखना चाहता है तो केवल और केवल हनुमान से सीखा जा सकता है। विद्यावान है, विद्या से इतनी विद्या, और ऐसी विद्या जो किसी के पास नहीं। विद्यावान अति चातुर, अति चतुर है, सारी चतुराई प्रभु के कार्य में इस्तेमाल की।
इसके विपरीत अगर हम आज के अपने भक्तों को देखें तो क्या होगा? विद्यावान तो वो तो विद्यावान थे, लौकिक अलौकिक दोनों गुणों से संपन्न थे। आजकल के भक्त थोड़ी बहुत एचडी पीएचडी कर लेते हैं उस गुणों से थोड़े से, तो वही गुण उनके अहंकार का कारण बन जाता है। प्रभु के कार्य में तो क्या लगना, वो निजी स्वार्थ के कार्य में लगता है। अपने निजी हित के लिए हम अपनी समस्त विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी विद्याओं को बेचने का कार्य हमने किया, हम लोगों ने किया, भक्तों ने किया, और आज हम देखते हैं। लेकिन हनुमान जी थे विद्यावान अति चातुर, अपनी चतुराई को प्रभु कार्य में लगाया। आपके अंदर चतुराई हो और आप कहाँ लगाएंगे? आप 100 का 100 करोड़ करने में लगाएंगे, किसी को नीचा दिखाने में लगाएंगे, किसी को या तो अपने निजी हित के लिए कहीं ना कहीं अपनी चतुराई का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने क्या किया? समस्त चतुराई, समस्त विद्या, समस्त ऐश्वर्य, समस्त बल प्रभु के कार्य में अर्पित किया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और जो भक्त सर्वस्व न्यौछावर कर देता है तो भगवान भी उसके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर हो जाते हैं। और राम जी ने यही कहा कि भरत, मैं इस कपि का, मैं इस हनुमान का कर्जा नहीं उतार सकता, आज्ञा भंग कबू नहीं कीनी, जहां पठाई तहां जाए। 100 योजन समुद्र को लांग गयो छनमाई, और जहां भेजा वहां गया है। जिस काम के लिए भेजा वो काम पूरा करके आया, कोई अधूरा काम छोड़ के आया नहीं है। माता सीता का खोज करने के लिए भेजा, माता सीता का खोज करके वापस आया, बताया कि सीता वहां है। तो हमने लंका की ओर प्रस्थान किया, नहीं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम जाते किस तरफ। ये ऐसा है। इसे संजीवनी लाने भेजा, संजीवनी बूटी पहाड़ उठा लाया। ये इसके तो साक्षी आप स्वयं भी हैं, भरत को कहा भगवान श्री राम ने। तो कहने का मतलब भगवान ने बताया कि हनुमान ने सर्वस्व और सब कुछ सौंपने के बाद, सब कुछ अर्पित करने के बाद, विद्याओं से संलग्न होने के बाद, विद्यावान अति चातुर, इतना कुछ होने के बावजूद भी इसके अंदर में जरा सा अभिमान तक नहीं है। इसीलिए मैं इससे प्रेम करता हूं, और प्रेम नहीं करता हूं, मुझ में और हनुमान में फर्क भी नहीं है। यहां तक भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझ में और हनुमान में फर्क नहीं है। राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना राम जी के बिना। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे भक्त हनुमान का अर्थ ही होता है जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसने अपने सम्मान का हनन कर लिया, जिसके लिए मान सम्मान कुछ भी नहीं है, जिसके लिए ऐश्वर्य संपदा कुछ भी नहीं है, उसके लिए केवल और केवल राम है, केवल राम। उसके लिए संसार में कोई वस्तु मायने नहीं रखती है, केवल प्रभु श्री राम की मुस्कान मायने रखती है। एक और घटना स्मरण हो आती है। कहते कि एक बार हनुमान जी माता सीता के कक्ष में चले गए, और जिस समय हनुमान जी माता सीता के कक्ष में गए, और माताओं के कक्ष में जाना किसी को अलाउड नहीं होता है, लेकिन हनुमान को कहीं भी जाने आने की इजाज़त थी, क्योंकि हनुमान प्रभु श्री राम के घर के ही एक मेंबर बन चुके थे और उनके प्रिय थे, सबके प्रिय थे। माताओं के प्रिय हनुमान थे। माता सीता और चारों जो बहनें उनकी थी, तीनों चारों बहनें जो थी, मांडवी, श्रुत, कीर्ति, उर्मिला, इन सब में भी खासे प्रिय हनुमान जी थे। माता सीता के लिए तो पुत्र स्वरूपी ही थे।
और माता सुमित्रा, कौशल्या, माता कैकेयी, इनके लिए भी वो बड़े अनमोल थे, उनके आंखों के तारे थे। पूरे अयोध्या में कहीं भी आने जाने की रोक टोक नहीं थी। तो माता सीता के कक्ष में हनुमान जी एक दिन चले गए। योगायोग से माता सीता जिस समय कमरे में बैठी, कक्ष में बैठी थी, और वो अपने माथे में सिंदूर लगा रही थी। अब जिस समय माथे में सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछ लिया, माँ ये क्या लगा रही हो और ये क्यों लगाती हो, मुझे कभी समझ नहीं आया। माता सीता मुस्कुराई, अपने बालक को देख करके मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं इसको बताऊंगी कि ये शादीशुदा सुहागन स्त्रियों की पहचान होती है सिंदूर लगाना। अब ये फिर पूछेगा कि ये सुहागन क्या होता है, और माता सीता जानती है कि ये बाल ब्रह्मचारी है। अभी बड़ी लंबी कहानी इसके समझानी पड़ेगी। तो उसने छोटे से में बात खत्म की। माता सीता ने कहा कि हनुमान, ये जो मैं रंग लगाती हूं इससे प्रभु श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। भोले भाव हनुमान जी कहने लगे, अच्छा माता, ये भगवान राम इसे देख के प्रसन्न हो जाते हैं? बोले हाँ, प्रसन्न हो जाते हैं, ये सुहागनों की निशानी होती है। और प्रभु श्री राम जब मुझे इस तरह देखते हैं, लाल रंग मैंने माथे पे जब लगाती हूँ, सिंदूर जब लगाती हूँ, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। हनुमान जी को क्या था, हनुमान जी को कुछ और थोड़ी चाहिए, भगवान की खुशी, हनुमान जी का प्रसाद। भगवान खुश हो जाए, इससे बड़ा प्रसाद हनुमान जी को कुछ और होता ही नहीं था। और वहां से माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, जय सिया राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी कक्ष से बाहर आए। कुछ देर तक विचार करने लगे कि हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता थोड़ा सा ये सिंदूर माथे पे लगा लेती हैं तो भगवान श्री राम खुश हो जाते हैं, तो चलो आज भगवान को खुश कर देते हैं, राम जी को ही खुश कर देते हैं। तो वो कोप भवन गए, जहाँ वो बेसमेंट या स्टोर रूम, और जहाँ इस प्रकार से सामान रखा होगा, तो उन्होंने देखा कि नीचे कोप भवन में जहाँ सिंदूर पूरा रखा हुआ था, वो सारा सिंदूर हनुमान जी ने अपने शरीर पे पोत लिया, अपने मुंह पे पोत लिया, शरीर पे पोत लिया। और शरीर पे पोतने के बाद उसी तरीके से वो उस कक्ष से बाहर आते हैं और पूछते हैं कि प्रभु श्री राम कहाँ हैं। तो सैनिकों से, सेवादारों से पता चलता है कि राम जी तो अपनी सभा में गए हैं, दरबार में गए हैं, सभी लोग वहीं हैं, माता सीता भी वहीं है, सब लोग वहीं हैं, और सारे दरबारियों का दरबार सजा हुआ है। राम जी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तीनों भाई हैं, और भी मंत्री संतरी सब लोग हैं। और उतने में हनुमान जी का दरबार में प्रवेश होता है, और वो जय श्री राम का जय घोष लगा करके हनुमान जी दरबार में प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश किया, सब ने आश्चर्यचकित नजरों से हनुमान जी को देखा, और हनुमान जी को देखा तो सब दरबारी हंसने लगे, लेकिन किसी के हास्य पे हनुमान जी की दृष्टि नहीं। हनुमान जी की दृष्टि केवल प्रभु श्री राम पे है। उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा उनको कोई लेना देना नहीं। दुनियादारी से भक्तों को कोई लेना देना नहीं होता। कोई उन पे हंसे, कोई उन पे थूके, कोई उनको कुछ बोले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त ऐसे निराले होते हैं, मतवाले होते हैं, मतवाले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि मतवाला का अर्थ होता है ना उसको इधर का पता ना उधर का पता, कौन क्या कह रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपना समझेंगे बूझेंगे, अपने कर्मों का खुद निपटारा आपको करना पड़ेगा।
तो कहते हैं कि हनुमान ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा। लक्ष्मण ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने देखा कि हनुमान जी आज ये क्या कर लिए हैं। तो लक्ष्मण भरत जी ने फुसफुसाते हुए कहा, हनुमान जी आज भैया हनुमान ये कुछ ये नया वेश आपने धारण किया है, ये क्या कुछ समझ नहीं आ रही आपकी इस प्रकार के साज सजावट जो है आपने ये कुछ समझ से बाहर है हमारे। और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बोले मुझे किसी को समझाना भी नहीं। हनुमान जी ने कहा मैंने जिसको समझाना था मेरी नजर तो उस पर टिकी हुई है, मैंने कुछ किसी को बताना था वो मैंने बता दिया है। तो कहते हैं कि सारे दरबारी जब हंसने लगे, भरत जी भी हंसने लगे, लक्ष्मण जी भी हंसने लगे, शत्रुघ्न जी भी हंसने लगे। तो सब लोग हंसता देखते हुए राम जी के चेहरे पे भी हल्की मुस्कुराहट आ गई, माता सीता भी मुस्कुरा पड़ी। और जैसे प्रभु श्री राम मुस्कुराए, मानो हनुमान की तो बाँछें खुल गई हो, माने रोम रोम उनका पुलकित होने लगा हो, प्रसन्न होने लगा हो। और सबको शांत करते हुए राम जी ने कहा कि सब लोग शांत हो जाएं, हनुमान आप निकट आओ मेरे। और हनुमान जी तुरंत भगवान के निकट पहुंचे। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हनुमान ये आपने ये वैसा वेश क्यों धारण किया है? आज तुम्हें देख के सारे लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम तो विद्यावान अति चातुर राम काज करबे को आतुर, तुम तो विद्यावान हो, पर आपने ऐसा वेश कोई धारण किया तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। हनुमान जी ने कहा कि कारण तो बहुत बड़ा है प्रभु। हनुमान जी ने जब ऐसा कहा कारण तो बहुत बड़ा है, तो राम जी ने कहा कि क्या वो बड़ा कारण मैं जान सकता हूं? तो हनुमान जी ने कहा महाराज कारण बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे बड़ा थोड़ी है और आपकी आज्ञा से बड़ा थोड़ी है। ये कारण कुछ खास इसलिए है क्योंकि मैं आज सुबह माता के कक्ष में गया था। अगर आप जानना ही चाहते तो मैं बताता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं सुबह माता सीता के कक्ष में गया था, तो माता सीता उस समय माँ अपने माथे पे सिंदूर लगा रही थी। तो मैंने माता से यूं ही पूछ लिया कि माता ये आप क्यों लगाती है? तो अब इन्होंने मुझे उत्तर दिया कि इसको लगाने से तेरे पिता प्रभु श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो मेरे मन में वही बात रही कि थोड़े से रंग लगाने से अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्यों ना मैं ज़्यादा सारा रंग, तो मैं उसी के लिए नीचे जाके कक्ष से जाके सिंदूर ढूंढ करके दिन भर की कड़ी मशक्कत करके मैंने सिंदूर ढूंढा और पूरे शरीर पे लगा लिया और आपके पास पहुंच गया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रंग माता लगाती है तो आप खुश हो जाते हैं, मैं तो पूरा शरीर पे पोत के आया हूँ, तो पता नहीं कितने प्रसन्न हो गए। और राम जी इतने जोर से उस समय हंसे और तुरंत हनुमान को गले लगा लिया। कहते कि हनुमान तेरे लिए तो मैं ऐसे ही खुश रहता हूँ और तूने मुझे खुश तो हमेशा करके ही रखा है, कब तुमने मुझे उदास होने दिया है, हमेशा खुशी तो रखा है। और तुरंत गले से लगाया, हनुमान आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर तो हम ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं। तुरंत भरत को देखा, बुलाया, भरत तुम पूछते रहते हो ना क्यों हनुमान से इतना प्रेम करते हो? इसीलिए प्रेम करता हूं क्योंकि इसे अपने हास परिहास का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कोई मतलब नहीं कि कौन इसको अपमानित कर रहा है, कौन इस पे हंस रहा है, या कौन इसे गलत कह रहा है, कौन इसे अच्छा कह रहा है। इसे केवल और केवल एक ही चीज, एक ही इसका ध्येय होता है कि प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की खुशी, प्रभु का प्रेम। इसीलिए मैं इससे प्रेम करता हूं। भरत जी ने कहा कि वाकई भैया हनुमान जैसा बनना मेरे बस की बात नहीं है, हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और न मालूम कितने जन्म और लगेंगे कि मैं हनुमान जैसा बन सकूं।
दोनों हाथ जोड़ दिए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया, माता सीता के चरणों में सर झुकाया और भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, तुम पे तो हम ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं, तुम पे तो ऐसे ही खुश रहते हैं, और आपने जो किया है वो कोई और कर नहीं सकता। इसलिए हनुमान का अर्थ ही है जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसने अपने सम्मान का हनन कर लिया। भगवान श्री राम माता सबरी को उपदेश देते हैं, और उस उपदेशों में महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि कोई भी मेरी सेवा करे, संतों की सेवा करे, तज अभिमान, अपने अभिमान का, अहंकार का त्याग करके, तीसर भक्ति अमान। और ये हनुमान जी में थी, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। प्रभु के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए लेकिन कोई उसमें कुछ नहीं। और कहते कि खुश होकर के प्रभु श्री राम ने जिस समय सारे दरबारियों में कुछ ना कुछ वितरित कर रहे थे, सबको कुछ ना कुछ दिया, तो हनुमान जी से भी कहा कि आप भी कुछ मांग लीजिए। कहते नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने खुश होकर के, माता सीता ने खुश होकर के एक हार दिया, मोतियों का हार दिया। और वो हार को जैसे हनुमान जी ने लिया तो हनुमान जी ने उसको तोड़ दिया, और तोड़ तोड़ करके पूरी, कहते दरबार में वो मोती बिखर गए और वो एक एक मोती को उठा रहे हैं। भरत ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये क्या, भगवान ने दी हुई इस उपहार का आपने क्या हाल किया, कैसे आपने ये कर दिया, तोड़ दिया, और आप उसमें क्या ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जो उपहार मिला है उस उपहार में मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। बोले क्या ढूंढ रहे हो? मैं इस हार के एक एक मोती में मैं सिया राम की छवि देख रहा हूं, वो मुझे नहीं मिल रही है। तो मेरे लिए ये मोती किसी काम के नहीं है, मुझे तो वो हार चाहिए जिसके एक एक मणके में सिया राम हो। और इन मोतियों में मैं प्रसन्न, मुझे खुशी नहीं है, मुझे तो सिया राम के चरणों में ही खुशी है, क्योंकि सिया राम मेरे हृदय में निवास करते हैं, इन मोतियों में नहीं। मुझे इन मोतियों से कोई लेना देना नहीं, मुझे देना ही है प्रभु आप अपने दोनों चरणों की सेवा दे दें, दोनों पद दे दें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पद होगा, मुझे और कोई पद की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे हनुमान जैसे बने, मान रहित बने, सम्मान रहित। कोई सेवा करे तो सम्मान की अभिलाषा से नहीं, उसकी लालसा से नहीं कि मैं सेवा करूंगा या प्रभु की भक्ति करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, इस लालसा से नहीं। आपको सेवा करनी है तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें, है ना। तभी आपकी वो सेवा सार्थक होती है, तभी आप हनुमान जैसा बनने का प्रयास करें आप, है ना। ये सीखें हनुमान जी के चरित्र से, केवल उसका हनुमान चालीसा करने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो हनुमान जैसे गुण भी अपने अंदर अंगीकार करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो कि सेवा थोड़ी मांगन मुठा, थोड़ा सा कार्य किया और बहुत कुछ मांग लिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हनुमान जी से सीखना है। हनुमान मान रहित, अहंकार रहित, अभिमान रहित, ऐसी सेवा को करना है। इसलिए यही चीज़ें हनुमान जी से सीखने लायक है। और फिर प्रभु जैसे हनुमान जी से प्रसन्न रहते हैं तो आपके साथ भी भगवान प्रसन्न रहेंगे, प्रभु का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त होगा। इतना ही कहते हुए आप सभी मान रहित बने, अभिमान रहित बने, सम्मान रहित बने और प्रभु के प्रिय बने, प्रभु के चरणों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। यही मनोकामना के साथ अपने आज के विचारों को यही विराम देते हैं। और आप सभी से आग्रह है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि सारे सत्संग विचारों को आप सुन सकें। सत्संग को पूरा सुने ताकि आपको समझ में आ सके चीज़ें, बातें जो भी बताई वो विचार आपको पूर्ण समझ में आए, इसलिए आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी समझ में आए। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, हनुमान लला की जय, सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।